लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंटेलिजेंस फेल्योर पर अपनी नाराजगी जाहिर की। मुख्यमंत्री नाराज दिख रहे हैं, 17 पुलिसकर्मियों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के कुछ मंत्री हैं जिनके कुछ इस तरीके के बयान भी सामने आए। सुरेश खन्ना कहते हैं तो आसमानी फैसला था, स्वतंत्र देव सिंह कहते हैं कि पाप पुण्य का हिसाब यही होता है। अरे कम से कम आप कार्रवाई को लेकर के तो भरोसा दीजिए, क्योंकि इस तरीके की अगर हरकत हो जाती है पुलिसकर्मियों की मौजूदगी के बीच तो आखिरकार इसकी जवाबदेही तो सरकार की बनती है ना वीरेश जी। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये दोनों पार्टी के वरिष्ठतम मंत्री हैं। ये उप मुख्यमंत्री तो नहीं है, लेकिन इनका कद किसी उप मुख्यमंत्री से कम नहीं है। सुरेश खन्ना तो पार्टी के और उस पूरे मंत्रिमंडल के सबसे वरिष्ठतम मंत्री, 9 बार के विधायक हैं और मुख्यमंत्री से भी ज़्यादा सीनियर हैं। इस लिहाज से कि आप सोचिए कि उनका राजनीतिक जीवन जो 9 बार लगातार विधायक हो कितना लंबा होगा और कितना बेहतर और बढ़िया होगा, कितना संतुलित होगा। उस सुरेश खन्ना ने विवादित बयान दिया। इस तरीके से सरकार कटघरे में खड़ा हो रही है, योगी सरकार कटघरे में खड़ा हो रही है। स्वतंत्र देव सिंह अमूमन तो कुछ बोलते नहीं, लेकिन जब बोले तो सरकार को कटघरे में क्यों खड़ा करना। ये जो योगी सरकार के मंत्री अपना बयान दे रहे हैं, इस पर न केवल विपक्षियों की नज़र है बल्कि कोर्ट कचहरी सबकी नज़र है। और अतीक और अशरफ पर के इस घटना को पूरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय जगत भी मॉनिटर कर रहा है। मैं आपको बताऊं, अंतर्राष्ट्रीय जगत भी प्रयागराज की इस घटना को मॉनिटर कर रहा है और अरबिक कंट्रीज पूरी तरीके से मॉनिटर कर रही हैं। और योगी सरकार की जिस तरीके से किया है ये काम, अशरफ और अतीक की हत्या हुई है, जिस तरीके से जो शार्प शूटर ने, जो कॉन्ट्रैक्ट किलर ने हत्या की है, उसकी गूंज पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में है। अतीक कोई सामान्य अपराधी या माफिया नहीं था। अतीक इस देश में अगर मुख्तार और अतीक का नाम होगा, अगर माफिया के शब्दों की अगर हम बात करें तो देश में अगर किसी बड़े बड़े माफियाओं का नाम, उसमें मुख्तार और अतीक हैं और बड़े दूसरे प्रदेशों के माफिया हैं, तो अतीक कोई सामान्य, उसका जो नेटवर्क, उसकी जान पहचान, उसका वो एमपी रहा, वो एमएलए रहा, उसका भाई एमएलए रहा, कोई सामान्य शख्सियत अतीक नहीं है। उसका जो नेटवर्क है महाराष्ट्र से लेके केरला तक, केरला से लेके पश्चिम बंगाल तक, बिहार तक, उसके स्लीपर सेल काम करते हैं। जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो काम करता है, वैसे अतीक के गैंग काम करते हैं। अतीक कोई सामान्य, उसने अपनी हैसियत नहीं बनाई थी अपराध जगत की दुनिया में। उसने जो अतीक पहलवान, अतीक चकिया के रूप में पूरे इस प्रयागराज में जो प्रसिद्ध था, वो केवल प्रयागराज के लिए नहीं बल्कि इस पूरे देश में अपराध की जगत में उसका बड़ा नाम था, बड़ा रसूख था। उस रसूख वाले अतीक और अशरफ की हत्या हुई है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। इस पर नज़र, मैंने कहा कि राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय, और विपक्ष ने सवाल जो खड़े किए हैं, ये सवाल हर तरफ से खड़ा हो रहा है। और इंटेलिजेंस फेल्योर से नाराज मुख्यमंत्री स्वयं हैं, मुख्यमंत्री खुद भौचक हैं। और जिस तरीके से आपने पूछा, सुरेश खन्ना और स्वतंत्र देव सिंह ने जो बयान दिया है, उससे बहुत हद पीटी है सरकार की, उससे बहुत किरकिरी हुई है। अति उत्साह में इस तरह के बयान से बचना चाहिए। 3 सदस्यीय न्यायिक जो आयोग, जांच आयोग का गठन किया है मुख्यमंत्री ने, जांच आयोग की रिपोर्ट आ जाए, तुरंत अपने आप में फैसला सुना देना, जज बन जाना और अपनी बातों को रख देना, इस तरह का शोभा नहीं देता। इस पूरे मामले में सब कुछ नजर आ रहा है। वो 3 शूटर्स जो हमला करते हैं वो पुलिस की गिरफ्त में है, जिस वाहन से वो आते हैं वो वाहन पुलिस के पास है, अब सारे लाइव वीडियोस पुलिस के पास है, सब कुछ पुलिस के सामने है। तो ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा समय लगेगा इसके कनेक्शंस खंगालने में। लेकिन आपका बहुत ज्यादा अनुभव है वीरेश जी, आपको क्या लगता है कि पुलिस के सामने सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर है, लेकिन सिर्फ अब पूछताछ में उगलवाना है कि आखिर है क्या पूरा माजरा? देखिए, जो यूपी पुलिस की जो पहली प्राथमिकता मैं आपको बता दूं कि पूरे प्रदेश में कहीं दंगा न हो जाए, हिंदू मुस्लिम दंगा न हो जाए, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ न पाए। इसलिए मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश को हाई अलर्ट पे कर दिया गया। आपने देखा, रात भर हम लोगों ने अपनी बातों को रखा, बुलेटिन चलाया। कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहां के कप्तान को ये नहीं कहा गया कि आप सड़क पर न रहें, आप सड़क पर रहें, मौजूद रहें। जिलाधिकारी सड़क पर मौजूद रहे। पूरे
रात फ्लैग मार्च हुआ है, पूरी रात। और जो अल्पसंख्यक बाहुल्य जिले हैं उनकी अति संवेदनशीलता को देखते हुए पूरी रात उन जिलों को हाई अलर्ट तो पूरे प्रदेश में था, उनकी मॉनिटरिंग स्वयं मुख्यमंत्री कार्यालय से की जा रही थी। मुख्यमंत्री के निर्देश थे कि जिलाधिकारी, आईजी, डीआईजी, पुलिस कमिश्नर, कप्तान सभी सड़क पर मौजूद होने चाहिए। और उसकी फोटो मैं आपको बताऊं कि उनकी मौजूदगी की फोटो पंचम तल यानी मुख्यमंत्री कार्यालय को मंगाई जा रही थी कि कौन सा कप्तान जिला छोड़कर बाहर तो नहीं है, फ्लैग मार्च में शामिल है कि नहीं। मेरे पास पुख्ता जानकारी है, उच्च पदस्थ सूत्रों से जानकारी है कि सभी जिले यानी 75 जिलों के कप्तानों और जिलाधिकारियों ने फ्लैग मार्च करते हुए अपने फोटोग्राफ्स को भेजा है मुख्यमंत्री के पास। मुख्यमंत्री ने खुद स्वयं उस फोटोग्राफ्स को देखा इस लिहाज से है कि कहीं कोई हिला हवाली नहीं हो। आपने सवाल किया कि जो शूटर्स हैं उनके बारे में जानकारी कैसे होगी, वो तो पकड़ लिए गए हैं, उनसे पुलिस उगलवा लेगी। और पुलिस की जो जिम्मेदारी सबसे बड़ी बनती रही, क्योंकि मुख्यमंत्री के कहने के बाद कि कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो, कहीं कोई दंगा ना हो, कहीं किसी तरीके से उपद्रव ना हो, कहीं जश्न न मनाया जाए, कहीं कोई ढोल नगाड़े रंग गुलाल न खेला जाए। और जिस तरीके से योगी सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने, कुछ सांसदों ने बयान दिया है, मुख्यमंत्री ने उन पर रोक लगाई है। एक आपको जानकारी, जब आपने सवाल किया तो मैं उसका जवाब अभी दे पा रहा हूं कि मुख्यमंत्री ने अपने सारे मंत्रियों को प्रयागराज शूट आउट मामले में किसी भी तरीके से बढ़ चढ़ कर बोलने से मना किया है। सुरेश खन्ना और स्वतंत्र देव सिंह के बयान के बाद, सुब्रत पाठक के बयान के बाद जिस तरीके से किरकिरी हुई है, उसके बाद से मुख्यमंत्री ने अपने सभी, जी हां, अपने सभी मंत्रियों को प्रयागराज शूट आउट मामले में किसी भी तरीके से बयान देने से रोका इस लिहाज से है कि पुलिस ब्रीफिंग करेगी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर इसी प्रयागराज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें डीजीपी आर.के. विश्वकर्मा, संजय प्रसाद सभी लोग होंगे। प्रयागराज शूट आउट पर एक बड़ी खबर दर्शकों को दे दूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और संजय प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इस देश को बताएंगे, इस प्रदेश को बताएंगे और अंतर्राष्ट्रीय जगत में ये संदेश देंगे कि आखिर ये घटना हुई कैसे। उनकी जवाबदेही होती है और अपनी वो जवाबदेही से बच नहीं सकते। ये तीनों आला अधिकारी इस प्रयागराज में मौजूद हैं। पुलिस की गाड़ियां आगे देखिए घटनास्थल पर पहुंच रही हैं, यानी लगातार सायरन बजाते हुए शहर में कोई अप्रिय घटना ना हो सके, इसलिए पुलिस के लोग पूरी तरीके से मुस्तैद। और आप देखिए कि ये जो पुलिस के लोग हैं बोलने की स्थिति में उतरेंगे तो जरूर उनसे बातचीत की जाएगी। पुलिस के लोग हैं, ये डीएम हैं, प्रयागराज के डीएम की गाड़ी है जो पूरे शहर में घूम के मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डीएम, पुलिस कमिश्नर। और ये काफिला देखिए, अपने कैमरामैन से कहूंगा कि इस काफिले को दिखाएं, पीएससी के जवानों के साथ, पीएससी के ट्रक के साथ, वज्रवाहन के साथ प्रयागराज पुलिस हर जगह फ्लैग मार्च कर रही है। रात भर ये फ्लैग मार्च चला है। स्वयं इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री यूपी कर रहे हैं। पीएससी की गाड़ियां, पीएससी के ये जवान पूरी तरीके से सड़कों पर मुस्तैद, किसी भी तरीके से अप्रिय घटना न हो सके उसके लिए मुस्तैद, मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन करते हुए प्रयागराज पुलिस कमिश्नर और पूरे प्रदेश में कहीं शांति व्यवस्था भंग न हो, इसलिए कोशिश जारी है प्रशासन की, क्योंकि प्रयागराज शूट आउट की गूंज पूरे प्रदेश में है, पूरे देश में है। जवाब मांगा जा रहा है सरकार से, योगी सरकार से जवाब मांगा जा रहा है कि अशरफ और अतीक की हत्या कैसे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।